मैं आपको ललकारना चाहता हूं, आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप आए। अनिल बलूनी जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, जैसा हो। पौड़ी लोकसभा सीट पर दिलचस्प जंग है। जीत हासिल कौन करेगा ये जनता को तय करना है, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी बिसात बिछाई जा रही है। अनिल बलूनी ने आचार संहिता लगने से तकरीबन 24 घंटे पहले एक शिलान्यास किया, उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की और दावा यह भी किया कि अब पौड़ी के विकास की जिम्मेदारी उनकी। इसी जिम्मेदारी को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं और उनके मुकाबले कांग्रेस के गणेश गोदियाल जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी अब अपनी तरीके से अनिल बलूनी के सामने कई चीजें रखी हैं। आज के अखबारों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा कल पौड़ी में जो सभाएं की गई, जो उन्होंने वक्तव्य दिए, अपने भाषण दिए, उसका हेडलाइन जैसे छपा है कि गढ़वाल के विकास की जिम्मेदारी अब मेरी, ये कहा है उन्होंने। मैं इसका स्वागत करता हूं। पौड़ी के चुनावी दंगल में अनिल बलूनी का स्वागत करने के साथ ही गणेश गोदियाल ने कई सवालों की बौछार भी की है। सवालों की फहरिस्त लंबी है और उस लंबी फहरिस्त के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पौड़ी का मैदान फतह कौन करेगा। अपने अपने तरीके से यहाँ मुद्दों को साधने और जनता को अपने साथ जोड़ने की कवायद है। मैं इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, आदरणीय बलूनी मेरे अनुज है, उनसे पूछना चाहता हूं कि बलूनी जी, आप 6 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे यहाँ से। इसके अलावा पिछले 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में है। लोग कहा करते हैं कि आप गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत करीबी व्यक्ति हैं, आप कुछ भी करा सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर पिछले 7 साल से उत्तराखंड में आपकी सरकार है। आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कहा करते हैं लोग कि वो इतने प्रभावशाली हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री बदलने का जो खेल होता है, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बदलने का खेल होता है, वो आप ही के द्वारा होता है। ताश के पत्तों की तरह कब किसको आगे और पीछे किया जाता है, वो बताते हैं कि इतनी आपकी पहुँच है कि आप ही के द्वारा होता है। तो इतनी जब आपकी पहुँच है तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अब आप कह रहे हैं कि आपको गढ़वाल के विकास की अब आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं उसकी चिंता करूंगा। तो कृपया आप ये बताइए कि इतने सालों से आपको किसने रोका था? आप सांसद थे, आप प्रभावशाली व्यक्ति थे, केंद्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे, पर लगता है कि आप सिर्फ इसी चिंता में रहे कि यहाँ के मुख्यमंत्रियों को छेड़ना, यहाँ के सांसदों को टिकट काटना, अपने लिए जगह बनाना। शायद ऐसा लगता है मुझे कि आप इसी खेल में रमे रहे और आपको तब गढ़वाल की याद नहीं आई। अनिल बलूनी ने बतौर राज्यसभा सांसद क्या किया, क्या नहीं किया, इसका भी हिसाब गणेश गोदियाल ने मांग लिया है। लेकिन अब यही लड़ाई आने वाले दिनों में और दिलचस्प होगी, क्योंकि वार पलटवार जब होंगे, सवाल जवाब होंगे, तो फिर जनता के बीच एक मैसेज भी क्लियर जाएगा। अब कौन किसके साथ है, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया उस लिस्ट को जारी करिए जिसमें आपने कहा कि आपने कई काम अपने सांसद रहते हुए, राज्यसभा के सांसद रहते हुए गढ़वाल के लिए किए। कृपया उन कामों को सार्वजनिक कीजिएगा ताकि हमें भी नजर आ सके कि ये काम आपने किए हैं। दिल्ली दरबार में मजबूत पकड़ रखने वाले बलूनी उत्तराखंड में अब किस तरीके से अपने पांव जमा पाएंगे। बतौर राज्यसभा सांसद 6 साल वो रहे जरूर हैं, लेकिन आगे की राजनीति क्या इतनी आसान है, ये दिलचस्प पहलू है। गढ़वाल की बेटियों की अस्मिता का प्रश्न बन चुके अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जिस प्रकार से मौन साध कर, चुप्पी साध कर रामलीला मैदान से दफा हो लिए, गढ़वाल की बेटियां बहुत मायूस हैं। गढ़वाल की मातृशक्ति, हमारी माताएं बहुत मायूस हैं। ये हो सकता है कि आप अपने राजनीतिक पहुंच का प्रयोग करके हमारे जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यहां लाकर हो सकता है कि उनसे 2 आंसू डलवा देंगे उस दिन। यही होना है। आपके पास और कोई ताकत नहीं है कि आप चुनाव जीत सकते हैं। सिर्फ यही ताकत है कि आप उनको लाकर 2 आंसू डलवा दें, गढ़वाली में 2 शब्द बुलवा दें कि भाई बहनों मीते बहुत दुख सी बात हो। यही होना है, यही करेंगे आप लोग। लेकिन यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें सच्चाई जानते हैं।
बलूनी के सामने 10 साल का हिसाब केंद्र का देने की चुनौती है तो 7 साल का उत्तराखंड का भी हिसाब देने की चुनौती है। और ये हिसाब क्या जनता समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, ये अलग पहलू है। लेकिन गणेश गोदियाल ने मोर्चा तो खोल ही दिया है और ललकार भी लगा दी है। मैदान में आइए। मैं आपको ललकारना चाहता हूं, आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप आएं और तमाम सभाओं में कहें ना कि ये हमारी उपलब्धि है कि हमने फौज की रेगुलर भर्तियां बंद करके अग्निवीर की योजना शुरू की है। ये हमारी उपलब्धि है। कहिए ना आप कहिए ना कि अंकिता भंडारी में हमारी चुप्पी एक बहुत कूटनीतिक जीत है। आप कहिए ना, आप विश्व में अंकिता भंडारी के मामले में चुप्पी रहकर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आप कहिए ना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो अभी तो मंडाण लगना शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे मंडाण लगेगा आपके पास प्रश्न आते जाएंगे और चूंकि आप इस मंडाण में नाचने वाले एक देवता हैं, प्रमुख देवता हैं, तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली जब भी आपकी सभा हो, उस सभा में आप इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। और अगर नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि आप भी नजरें चुरा रहे हैं। आपके जो राजनीतिक आका हैं उनकी तरह आप भी नजरें चुराना सीख गए हैं।